कंबोडिया ने थाईलैंड पर किया रॉकेट से हमला और अब तक 9 लोगों की मौत की है खबर। थाईलैंड और कंबोडिया के बीच सीमा विवाद ने प्राचीन मंदिर प्रासाद टा मुएन थोम को युद्ध क्षेत्र बना दिया है। थाई सेना ने कंबोडिया के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए हैं और थाईलैंड और कंबोडिया के बीच दशकों पुराना सीमा विवाद अचानक बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं ने एक दूसरे पर गोलियां बरसाई, वो भी एक ऐसे इलाके में जहां एक प्राचीन मंदिर प्रासाद टा मुएन खेम खड़ा है और ये सांस्कृतिक विरासत अब एक नया युद्ध क्षेत्र बन गया। थाईलैंड के सुरिन प्रांत और कंबोडिया के ओदार मीचे प्रांत की सीमा पर स्थित ये इलाका पहले भी विवादों में रहा है, लेकिन इस बार मामला अचानक तेज हो गया। दोनों देशों ने हाल ही में अपने कूटनीतिक संबंधों को निचले स्तर तक पहुंचाया था और अब हालात उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां आम लोगों को अपने ही घरों में सुरक्षित नहीं समझा जा रहा। गुरुवार सुबह थाईलैंड की तरफ से लाइव स्ट्रीम वीडियो सामने आया जिसमें स्थानीय लोग गोलियां और धमाकों की आवाज़ों से घबराकर एक कंक्रीट बंकर में शरण लेते हुए दिखाई दिए। वीडियो में कुछ लोग बच्चों को गोद में उठाकर भागते हुए नजर आए तो कुछ सड़कों पर लावारिस सामान छोड़कर भागे। रिपोर्ट्स के मुताबिक थाई सेना ने यह कहा कि उनके कंबोडिया के 2 सैन्य ठिकानों को हवाई हमला करके तबाह किया गया। थाई सेना के उप प्रवक्ता ऋषा ने संवाददाताओं को बताया कि हमने योजना के अनुसार सैन्य ठिकानों पर हमले किए और थाईलैंड की सेना ने गुरुवार को पुष्टि की कि एक कंबोडियाई रॉकेट से हमले में सीसाकेत प्रांत के एक व्यस्त गैस स्टेशन पर 6 नागरिकों की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग इसमें घायल हो गए। और ये हमला उस समय हुआ था जब स्टेशन और आसपास के 7-Eleven स्टोर में भीड़ मौजूद थी। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त दुकानें, टूटे हुए शीशे, घायल लोगों को मदद के लिए भागते लोग दिखाई दिए। थाई सेना के मुताबिक अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें एक 8 साल का बच्चा भी शामिल है। और इस युद्ध के बारे में इससे पहले कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन मानेट ने थाईलैंड की एयर स्ट्राइक को सशस्त्र अतिक्रमण करार देते हुए कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कंबोडिया ने हमेशा शांति से हल निकालने की कोशिश की, लेकिन इस हालात में हमारे पास जवाब में बल प्रयोग के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा था। प्रधानमंत्री ने पुष्टि की कि थाईलैंड के ओदार मीचे प्रांत में स्थित ता मुआन थोम ता काबरे मंदिरों के पास कंबोडियाई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया और फिर हमला मोमबेई इलाके तक बढ़ा दिया गया। और इस युद्ध की अपडेट्स की यदि बात करें तो कंबोडिया के साथ चल रहे संघर्ष के बीच थाईलैंड की सैन्य ताकत साफ तौर पर भारी दिखाई दे रही है। करीब 3,61,000 सक्रिय सैनिकों के साथ थाई सेना की ताकत कंबोडिया से 3 गुना ज्यादा है। हथियारों के मामले में भी थाईलैंड बेहद आगे है और इसके पास स्वीडन से मिले 11 ग्रिपेन फाइटर जेट्स, दर्जनों अमेरिकी F-16 और F-5 विमान हैं और जबकि कंबोडिया के पास लड़ाकू वायुसेना ही नहीं है। जमीन पर भी थाई सेना के पास 60 आधुनिक चीनी VT-4 टैंक और सैकड़ों पुराने अमेरिकी टैंक्स हैं, तो वहीं थाई सेना 600 से ज़्यादा आर्टिलरी गन्स से लैस है, जिसमें 56 आधुनिक 155 mm की तोपें भी शामिल हैं। थाई वायुसेना के पास कोबरा अटैक हेलीकॉप्टर और 18 ब्लैक हॉक ट्रांसपोर्ट्स हैं, जबकि कंबोडिया के पास केवल कुछ पुराने ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ की रिपोर्ट के मुताबिक थाईलैंड की सेना न सिर्फ अमेरिका बल्कि इसके समर्थन से मजबूत हुई। इजराइल, रूस, दक्षिण कोरिया जैसे देशों की मदद से घरेलू हथियार उपयोग में भी लाए गए। और गुरुवार को थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी सीमा संघर्ष में कम से कम 8 लोगों की मौत होने की बात सामने आई थी। दरअसल थाई पुलिस ने बताया कि सीसाकेत प्रांत के कंथारालक जिले के बन नाम येन इलाके में एक रॉकेट किराना दुकान पर आकर गिरा जो सीमा से करीब 20 किलोमीटर दूर है। थाईलैंड ने आरोप लगाया कि कंबोडियाई सैनिकों ने सुरिन प्रांत में कपचोएंग जिले में नागरिक इलाकों पर 2 BM-21 रॉकेट्स दागे थे। इनमें 3 नागरिक घायल हुए। थाई विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कंबोडिया की ओर से नागरिक इलाकों पर हमला दिन भर जारी रहे, जिसमें फोनोम डोंग राख अस्पताल को भी निशाना बनाया गया। मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इन कार्रवाइयों के चलते और भी जानमाल का नुकसान हुआ है और इस सीमा विवाद ने अब पूरे फ्रंटलाइन को अपनी चपेट में ले लिया। थाई सैन्य अधिकारियों के अनुसार गुरुवार सुबह सुरिन प्रांत के प्राचीन और विवादित था मुएन थोम मंदिर के शुरू हुई झड़पें अब सुरिन, सीसाकेत और उबोन रच्चाथानी सहित 6 अलग अलग स्थानों तक फैल चुकी है और इन झड़पों में हल्के हथियारों का
इस्तेमाल किया गया और भारी हथियारों का भी इसमें इस्तेमाल हो रहा है और दोनों देश एक दूसरे पर पहले गोली चलाने का आरोप लगा रहे हैं।